तो स्टूडेंट्स हम लोग मोर स्पेशल और सम स्पेशल पढ़ रहे थे, सम स्पेशल इंटीग्रल कर रहे थे। तो आगे हम लोगों का मोर स्पेशल इंटीग्रेशन, और आप इसको देखेंगे अगर एनसीईआरटी में तो ये जाके एक्सरसाइज आपको 7.7 में दिया है, और 7.4 में हम लोग पढ़ लिए, और उसमें हम लोग 3 और 3 6 फार्मूला पढ़े थे। एक ऐसा पढ़े थे 1/q है ना dx, इस तरह के क्वेश्चन को किए थे। L/q बताए थे, L फॉर लीनियर और Q फॉर ये था। फिर हम लोग 1/√q इसको भी पढ़े थे, और L/√q इसको भी पढ़े थे। ये 4 तरीके के क्वेश्चन बनाए थे हम लोग, याद है ना। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं और सिर्फ इस तरह पढ़ने वाले हैं, √q, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। या फिर एक और यूं कह लो, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये RS अग्रवाल से बताएंगे। L इंटू √q मतलब लीनियर इंटू √क्वाड्रेटिक। समझ में आ रहा बात? तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो इस टाइप के 2 क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो चलिए, और अब जो पीछे जो पढ़े थे 1/√q, उस टाइप का फॉर्मूला को आप याद रखिए, उसका यूज होगा। जैसे देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1/√x² - a², ठीक है। और आपने लिखा था 1/√x² + a², और आपने लिखा था 1/√a² - ये देखा था आपने, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन था log mod x प्लस जितना है उतना, ये ना था, ठीक है। इसका देखेंगे तो log mod x प्लस जितना है उतना, ठीक है, ज्यों का त्यों, तभी याद रहेगा ये फॉर्मूला। आप इसमें अगर आएंगे तो देखना है कि 1/√1² - x², जैसे साइन इनवर्स x है ना, डिफरेंशिएशन होता है कि अगर हम वहाँ a की जगह पे 1 ले लें तो 1/√1² - x², तो ये इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, ये ना होगा भाई। अगर हम a की जगह पे 1 का स्क्वायर लिख दें तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होगा। साइन इनवर्स x/1 वही लिखा था, समझे कि नहीं? तो 1 से भाग देने के बाद x ही आएगा, इसीलिए वहां नहीं लिखते हैं। लेकिन जब यहाँ a है तो साइन इनवर्स x/a लिखना जरूरी होगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये ना होता है। सारी बात समझ में? चलिए, तो ये सारे फॉर्मूला का हम लोग आज इसमें भी यूज होगा। अगर ये आपको पहले से याद है तो इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूला को देखो हम लोग कैसे लिखेंगे जरा समझना। आप लोग पान खाए हैं, और पान की दुकान पे तो जरूर गए होंगे ना भाई, पान नहीं खाएंगे छोड़िए। पान की दुकान पे गए होंगे, पान लगाते हुए देखे होंगे। पान का पत्ता पहले अगर मान लीजिए 3-4 को पान लगा रहा है, ठीक है, तो 3-4 को पत्ता पहले बिखर दिया वो, ठीक है। उसके बाद सब में पहले थोड़ा थोड़ा सफेदी लगाया, फिर थोड़ा थोड़ा सब में कत्था डाला है ना, फिर थोड़ा थोड़ा सब में कसेरी डाला, फिर थोड़ा थोड़ा सब में चेरी डालता है, सब में थोड़ा थोड़ा करके डालता है। सबको साथ में 2-4 लोगों को लेके चलता है, ठीक है, सबको साथ में लेके चल रहे हैं। सब में सबसे पहले आपको x/2 दीजिए, ये सब सेम है, ठीक है। उसके बाद ज्यों का त्यों लिखिए, जैसे का तैसे, जो है वही चीज उतार दीजिए। √x² - a² है, यहाँ √x² प्लस a² है, यहाँ √a² - x²। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ बताने जा रहे हैं, तो ध्यान देना। इसके बाद देखना कि जहां जहां a नेगेटिव होगा वहां नेगेटिव देना है, और जहां जहां a पॉजिटिव है वहां पॉजिटिव देना है। जैसे देखो यहाँ a नेगेटिव में है तो यहाँ माइनस देना है ना, नेगेटिव में, ठीक है। उसके बाद आता है a²/2, ठीक। यहाँ देखो a पॉजिटिव है तो +2 a²/2, यहाँ a पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, a²/2 सबका सेम है। अब देखो, अब जो फॉर्मूला तुम लिखा है सब आके बैठ जाएगा, जो जिसका है। अगर x² - a² है तो इसका वाला पूरा का पूरा के बैठ जाएगा। अभी दिखाते हैं। इसके बाद होगा log, इसको थोड़ा सा याद करो, इसका फॉर्मूला देखिए, इसके जैसा मिल रहा है, देखिए तो log x प्लस जितना है उतना, x² - a²,
पूरा इंटीग्रेशन का देखिए तो सबसे लंबा फॉर्मूला यही सबका जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। देखिए यहाँ पे देखिएगा जरा, इसका देखिए इस तरह से रिलेटेड है ना, इस तरह से है ना भाई। तो लॉग मॉड x प्लस जितना है उतना रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। आप सुनिए यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आप इसको देखिए जरा, इससे रिलेटेड है तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। तो यही फॉर्मूला आज हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो आपने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया है, ये तीनों फॉर्मूले को आप नोट करिए, फिर इस पर हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो आपको यहाँ पर अभी 50% याद हो गया होगा, फिर आप इसको जब अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में तो 100% जरूर याद हो जाएगा। और आपको ट्रिक समझा, देखो इधर इधर एक बार सुनो, कोई भी फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, मान लो ये फॉर्मूला पूछा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो सबसे पहले एक्स बाई टू जितना है उतना, फिर देखो ये पॉजिटिव है तो प्लस दोगे ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है। फिर देखो लॉग साइन किस में आता है उसको याद कर लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी में सिर्फ साइन आएगा, बाकी सब में तो लॉग आएगा। लॉग जितना, लॉग एक्स प्लस जितना है तो जल्दी से नोट करिए। देखो जी इधर देखो, अब सुनो, अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा उसका हम लोग एग्जांपल कर रहे हैं और वो सीधा सीधा हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। तो 7.7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ध्यान देना जरा सा, क्या है, रूट अंडर 1 माइनस या 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना क्वेश्चन है। चलो तो इसको हम सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस लिख सकते हैं ना ऐसा। अब देखो अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है इसका फॉर्मूला, एक्स बाई टू जितना है उतना, ठीक है। फिर देखना है कोफिशिएंट क्या है, तो प्लस है स्क्वायर बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेगा, साइन इनवर्स, वेरी गुड, ये ना होता है, ठीक है। तो देखो इधर यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे x बाई टू लिख दिए, जितना है उतना। फिर हम देखते हैं कि x का a का कोफिशिएंट प्लस है तो प्लस दिए, a स्क्वायर बाई टू, a की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स x बाई a की जगह पे कितना है प्लस, सॉरी यहाँ a नहीं बोलते, x बाई ही होता है, ठीक है, x बाई ही होता है ना, x बाई। अब सुनो ये आ गया x बाई 2, ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो 4 को 2 से भाग दोगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स x बाई प्लस, तो ये आंसर हो गया। नोट करिए जल्दी से, देखिए आंसर पसंद आया कि नहीं एनसीईआरटी का, आ गया ना। चलिए यही है, जल्दी से लिखो। इस लेक्चर में पूरा इंट्रोडक्शन हो जा रहा है, अगर एक्सरसाइज का क्वेश्चन बच जाएगा तो आज लाइव क्लास में हम करा देंगे, ठीक है। अब चूंकि हम इसमें और 2 फॉर्मेट भी बताना है, फॉर्मेट से आसान हो जाता है क्वेश्चन। देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम सबसे पहले क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख रहे हैं 4 है तो वहां 1 होना चाहिए ना, तो हम 4 को कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/4, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब इस 4 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे मारेंगे 2 ना आएगा, डिनोमिनेटर में रूट थोड़ी ना भाई, 2 ना बाहर आएगा, ठीक है। तो 1/4 है यहाँ,
1/4 है ना, तो 1/2 का स्क्वायर लिख दें, माइनस एक्स स्क्वायर। अब सुनो फॉर्मूला ले लेगा, कौन सा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 यहाँ रहने दीजिए बाहर। अब फॉर्मूला मिटा देते हैं, थोड़ा सा आप लोगों का माइंड भी चलना चाहिए, है कि नहीं। तो क्या होता है x/2, ठीक है। उसको जितना है उतना याद आ रहा है ना, हाँ एकदम याद हो जाना चाहिए यहीं पे, टेंशन पालने नहीं आते हो, ठीक है, टेंशन दूर करने के लिए। देखो ए पॉजिटिव में है तो प्लस होगा, a²/2, ए की जगह पे कितना है, तो 1/2 का स्क्वायर करिए, है ना, 1/2 का स्क्वायर/2, ठीक है। उसके बाद देखो कि a² माइनस एक्स स्क्वायर वाला है, साइन इनवर्स लेगा, साइन इनवर्स x/a, ए की जगह पे 1/2 है, प्लस ये सुनो 2 बाहर है इसलिए हम मिडिल ब्रैकेट ले लीजिए, आ रही बात समझ में, क्योंकि ये 2 इसके लिए भी है और यहाँ प्लस माइनस ना आ रहा है बीच में, इसीलिए ब्रैकेट लेना जरूरी हुआ, नहीं तो 2 से इसको भी गुना कर देते आप, उसको भी तो ब्रैकेट नहीं लेते तो हो जाता। चलिए अब 2 से यहाँ गुना करोगे 2 कट जाएगा, x रूट अंडर 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ सुनो, यहाँ आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 डिवाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, बाद में कर देंगे। साइन इनवर्स, ये देखो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x, क्लियर हुआ, अरे 2x/1 आएगा, चचा इधर देखो चचा, 2x/1 आएगा, यही ना आएगा, तो 1 से भाग देंगे तो 2x ही तो बचेगा। अब सुनो, ये 2 से यहाँ गुना कर दिए थे लेकिन यहाँ पे छूट गया गुना करना, यही सब ध्यान रखना है, 2 बच गया था ना जी, यहाँ 2 से गुना करिए तो ये 2 कट जाएगा, आराम हो गया तुम्हारा, है ना। अब यहाँ सुनो, यहाँ पर एनसीईआरटी को आंसर पसंद नहीं आएगा अभी, तो इसको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा इन दोनों को। उसके बाद भी कभी कभी इसको पसंद नहीं आता है, ये अपने मन से करता है, कभी साइन इनवर्स को आगे लिख देगा, कभी ये वाला बाद में लिखेगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। को फर्क पड़ता है क्या, अगर कहीं x + y है तो तुम अगर y + x भी लिखो तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो इधर देखो, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 से भाग दोगे तो 4, और यहाँ क्या बच गया 1/4 साइन इनवर्स 2x + c। अब सुनो, ये देखो 4 परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं /2 है, लिख सकते हैं राइट, तो प्लस 1/4 साइन इनवर्स, ये बिना मतलब का स्टेप बढ़ रहा है, एक स्टेप और बढ़ा लो तब आंसर मिलेगा जाके। अब इसको भी आगे लिखता है किताब में, तो क्या करेंगे, इसको आगे लिख दो, और नहीं लिखेगा तो भी सही था तुम्हारा। अब किताब अपने मतलब से चलता है, छोड़ दो, हम लोग हर समय इसी को आगे रखते हैं, क्या फर्क पड़ता है भाई, x/2 रूट अंडर 1 माइनस 4x। ऐसा होता है ना कि किताब हर समय इसको आगे रखता है, ये सभी नहीं करता है, कभी कभी इसको पीछे भी रख लेता है, तो इसके बाद में हम कहे जाने भाई 1/4 साइन इनवर्स 2x + ये कंप्लीट आंसर। सुनो, अगर कोई चचा लोग यहाँ भी छोड़ देगा भाई लोग ना, उसका भी आंसर सही है, समझे कि नहीं, एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है, जरूरी नहीं कि एकदम पूरा हूबहू मिलाना है, ठीक है। जल्दी से नोट करिए यहाँ पर, देखो डिपेंड करता है, कभी कभी मिजाज पे डिपेंड करता है कि नहीं, और सही चीज समझाएं। देखो हमने कहा भी था एक दिन क्लास में, किसी क्लास में, कि अगर तुरंत बच्चे क्या देते हैं, बड़ा हो जाता है, मान लीजिए हर कोई का गार्जियन एक जैसा नहीं होता है कि नहीं। आज हम लोग जितने भी लोग हैं, या कितने लोग ऐसे बच्चे हैं जिनके फादर का जॉब है, बताइए, सरकारी नौकरी, एक आध होगा ना भाई, जरूर होगा। तो देखिए एक मिला आपको, है ना, बाकी सब हम लोग तो सब मिडिल फैमिली से ही आते हैं, है कि नहीं। तो ऐसी बात नहीं है। अब कुछ लोगों का गार्जियन उसको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया, तो अपने सब गार्जियन अपने औकात के हिसाब से जरूर पढ़ाता है बाल बच्चे को, समझे कि नहीं। कोई गार्जियन नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा बुड़बक रहे, सब गार्जियन चाहता है कि मेरा बच्चा जो है ना वो एरोप्लेन पे चले, समझे कि नहीं। खुद भूखे रह सकता है माँ बाप, लेकिन बच्चियों के पीछे बहुत मेहनत करता है, अपना पेट काट करके बच्चे को पढ़ाता है, सिखाता है। अगर इस बात की समझ में नहीं आ रहा है
तो बस 4-5 साल इंतजार करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। समझ रहे कि नहीं? तो इसीलिए अगर कुछ नहीं तुरंत कह देता है बाप को, क्या किए मेरे लिए आप? कुछ नहीं किया है, एक काम करो आधार कार्ड से खाली बाप का नाम हटा दो। समझ में आ रहा है? तुरंत पता चल जाएगा क्या किया था। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए हमने भी कहा भी था कि माँ बाप को हमेशा खुश रखा करो। किसी भी मंजिल को अगर आपको पहुंचना है तो हमेशा माँ बाप की दुआएं लेते रहो। समझ रहे ना? इसलिए अगर माँ बाप की दुआएं आपके साथ है तो हर एक चीज नामुमकिन को आप मुमकिन कर सकते हैं। बात समझ रहे? इसीलिए आज के दौर में देख ही रहे आप, बच्चे लोग का जो ये कल्चर जो है ना अभी बिगड़ गया। हमारा संस्कृति ना बहुत अच्छा था इंडिया का, समझ रहे ना? लेकिन मॉडर्न युग में जो आप लोग जी रहे हैं, ये प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में जो जी रहे हैं आप, इसीलिए इस सब का प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पे। इसीलिए आज हमने इसलिए कहा भी, बहुत बार कहते हैं ना कि बच्चा जरूर माँ बाप का है, देखने को है, लेकिन वो आपका बच्चा नहीं है। बोलिए कैसे? वो किसी और का गुलाम हो चुका है, मोबाइल का गुलाम है ना भाई? वो मोबाइल पे पड़ा हुआ है। आप उसको बोलिए कि एक गिलास पानी दीजिए, फादर बोल रहा है ठीक है आ रहे, अब वो मोबाइल पे बिजी है। समझ रहे ना? बात नहीं सुन रहा है ना? तो यही कहानी हो जाता है आज के दौर में। इसलिए माँ बाप की बात को माना करिए। वो देखने में जरूर उसका है बच्चा, कल के डेट में आपके बच्चे होंगे तो आपका बच्चा आपकी बात को क्यों नहीं मान रहा? बचपन से उसको आप तरबियत भी नहीं सही दे रहे हैं, ये भी तो देखना होगा। अब घर में 4 फैमिली है, मम्मी पापा बेटा बेटी, तो चारों का पर्सनल फोन है। सब में खतरनाक पैटर्न रहता है। समझ रहे कि नहीं? यही कहानी है। तो इस चीज को ध्यान दिया जाए, फ्रैंक रहिए, बढ़िया से रहिए, इस चीज को समझिए। माँ बाप बच्चे का बात नहीं मानता है, नहीं ना मानता है भाई। खाली देखने में उसका बच्चा है लेकिन वो किसी और का गुलाम हो चुका है। आज का जो दौर जो आप देख रहे हैं, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरा तबाही मचा के रखा हुआ है। जो सबके पास एक मोबाइल का दादी अम्मा है ना, इसीलिए समझ रहे ना? यही आप देखिए तो जरा कि 5 से 6 साल 10 साल के अंदर में कितना चेंजिंग आया लोगों में। देख लीजिए, पहले क्या था कि लोग मिलने जाता था। आप किसी के पास मिलने जाता है तो इन्हें पूछता है खैरो खबर क्या है, बोलता है कि थोड़ा सीधा जी को सेल्फी लेना। समझे कि नहीं? सीधा जी को थोड़ा सा फोटो लेना। अरे भैया, उसको दिल के कैमरे में कैद करिए जिससे मिले आप, ना कि मोबाइल के कैमरे में। मोबाइल के कैमरे में कैद करके आप किसको दिखाना चाहते? दिल के कैमरे में कैद रखिए उसको। समझ रहे ना? ये हालचाल नहीं पूछता आप कैसे हैं, थोड़ा सीधा जी को फोटो लेना है। समझे कि नहीं? ये पूरा चेंजिंग आया। अब देखिए तो जरा सही से झांक के देखिए समाज को। पहले क्या था कि हम लोग मिलने के लिए लोगों के पास जाते थे। अब अगर नीचे बिल्डिंग से ऊपर बिल्डिंग में कोई है तो फोन करता है, एक कमरे से दूसरे कमरे में तो फोन करता है, एक मोहल्ले में है फिर भी उसको फोन से बात करेगा, ये ना कि मिल लें। समझ रहे ना? इतना दूरी, इतना गैपिंग हो गया है लोगों में। समझ रहे? तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि माँ बाप को हमेशा जो है ना खुश रखिए, बड़े को बात को मानिए, नहीं तो आने वाले समय में काफी दिक्कत होगा। आप देख ही रहे हैं कि समाज कहाँ जा रहा है कि नहीं? छोटे छोटे बच्चे 15 साल 16 साल 17 साल का बच्चियां कहाँ जा रही है, आप देख ही रहे हैं, है कि नहीं? तो अब क्या होता है, माँ बाप उसको 15 16 साल 20 साल तक पालता है, माँ बाप का अहमियत कुछ नहीं दे रहा है। 2 साल 3 साल का दोस्ती जो हो गया, आप दोस्ती बहुत तरह का हो सकता है, आप समझिए रहे हैं, है ना, पर्दे में। अब वो माँ बाप को 16 साल 17 साल का भूल गया, वो दोस्त जो 3 साल का है उसकी बात में जो कहेगा सुन लेगा। अरे भैया, जो माँ बाप का नहीं हुआ वो आपका कभी नहीं होगा, काहे उसके पीछे पड़े हुए हैं। समझ रहे कि नहीं? सारे में समझ रहे तुम लोग, है कि नहीं? जो माँ बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। एक शेर सुन लो फिर से, हैं? जब माँ बाप की बात आता है तो अभी हमने कहा भी था कि जबां से हरफे सदाकत निकल गया कैसे, कमान कैसे खींची तीर चल गया कैसे। कमान समझते हैं ना आप लोग? तीर समझते हैं? कमान कैसे खींची तीर चल गया कैसे, जरूर माँ की दुआएं थी हम सफर, मतलब माँ की दुआएं मेरे साथ, हम सफर मतलब साथ, माँ बाप की दुआएं जरूर मेरे साथ थी, है ना? वही कहा, जरूर माँ की दुआएं थी हम सफर, वरना मैं अचानक गिरते गिरते संभल गया कैसे। मैं गिरने वाला था लेकिन संभल गया कैसे। ठीक है, चलिए जल्दी से देखिए, रूट अंडर क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसको करना है हमें।
ठीक है, ऑलरेडी हम ये क्वाड्रेटिक को पढ़े हैं पहले भी। 1/√q था, 1 क्वाड्रेटिक था नहीं, लेकिन सिर्फ आज 1/रूट में नहीं है, ठीक है, नोमिनेटर में q है, रूट है। देखना इधर जरा समझना, x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन है कितना यहाँ पे a, तो हम ये कॉमन लेते हैं, तो x² प्लस b/a प्लस c/a, जहां जहां a नहीं था क्या हुआ, भाग लग गया, ये ना हुआ भाई। अब सुनो, अब इस a को बाहर कर दें तो रूट a आएगा ना बाहर, रूट a आएगा। अब सुनो यहाँ देखो, x² b/a x, हम क्या बोले थे, जब x² का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, यहाँ 1 है ना, तब तुम देखना कि x का कोफिशिएंट कितना है, तो कितना है b/a, और b/a को 2 से भाग दो कितना आएगा, अरे बताएं, 2 बार बताएं, b/2a आएगा, देख लो b/a को अगर आप 2 से भाग दोगे, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, b/a इधर पलट जाएगा 1/2, देखो b/2 आया, तो ये दूसरा नहीं तीसरा बार बता रहे भाई। तो b/2 ये जो आया उसको स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, प्लस c/a, ये आपका रफ था। अब यहाँ से यहाँ तक एक क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, तो रूट ये बाहर रहने दीजिए, रूट अंडर x प्लस b/2a का, ठीक, और इन दोनों को हम प्लस माइनस से लिख देते हैं रूट अंडर अल्फा का स्क्वायर। अगला जो फॉर्मेट पढ़ाए थे वहां भी लिखे थे हम, है कि नहीं, वो पता बाद में चलेगा, सॉल्व करने के बाद हो सकता है प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, क्लियर है। अगर 5 आएगा तो √5 का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो यहीं तक इसको रखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, इस पे एग्जांपल करते हैं, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जल्दी से देखो, रूट अंडर x² प्लस 2x प्लस 5, अभी जो फॉर्मेट किए वही यही था ना, रूट अंडर क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तो देखिए यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है, तो बहुत आसान हो गया कि आपको कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, तो x² प्लस 2x। अब देखो जब x² का कोफिशिएंट 1 है, तब आप देखिए कि x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, 2 को 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा 1, और 1 को स्क्वायर करके जोड़ना है और घटाना है, और यहाँ 5 है, रहने दीजिए इसको, बड़ा सिंपल है। यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हो x प्लस 1 का, और इसको सॉल्व करो, -1 का स्क्वायर प्लस 5, 1 प्लस -1 प्लस 5 ना 4 आएगा, तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर यही आ जाता 2, ये 4 की जगह पे आया रहता 2, तो √2 का स्क्वायर लिखते हैं, अगर आया रहता 2 तब, ठीक है। अब देखो इसको x मान लो पूरे को, और अगर नहीं मानोगे तो फिर लंबम जाओगे, तो फिर क्या करता है किताब में x प्लस 1 को लेट करके y या t कुछ मान के बनाता है, समझ रहे ना, तो लंबा जाएगा। तो एक काम करो, आप x प्लस 1 को मानो कि ये x है, तो हो गया रूट अंडर x² प्लस a²। अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा x/2, याद रखना, जितना है उतना, पान लगाने सिखाए थे भी आपको, समझ रहे ना, ठीक है। उसके बाद देखो ये पॉजिटिव में है, तो 2² a² तो एक ही 2 ही ना भाई, अरे भैया मेरे यहाँ 2 है इसलिए मत समझना, कभी कभी यहाँ √2 भी रहेगा, एक ही जगह √2 भी तो रह सकता है। अभी हमने कहा कि अगर यहाँ 2 आया रहता सपोज, तो यही ना लिखते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे समझना जरा सा, उसके बाद क्या है 2a² हम लोग लिख लिए, उसके बाद log आएगा ना, log mod x प्लस, तो x की जगह पे x प्लस 1 है, ये रफ कार्य को मिटा देते हैं हम लोग, प्लस जितना है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1/2। अच्छा एक बात बताओ, इसका सॉल्व करने के बाद यही चीज आएगा चाचा, अरे इसी को तो लिखे आप इस तरह करके, तो डायरेक्ट लिख दो ना, x² प्लस 2x प्लस 5। ए बच्चा इधर बताओ कितना आएगा, 4/2। अरे 2 नहीं आएगा, 2 से भाग दोगे तो आएगा, log mod x प्लस 1, और इधर क्या आएगा x² प्लस 2x प्लस 5 प्लस, देखते हैं आंसर मैच किया कि नहीं, एनसीईआरटी को पसंद आया कि नहीं। चलो बिल्कुल पसंद आ गया है।
चलिए जल्दी से नोट करिए। सुनिए, नेक्स्ट फॉर्मेट हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेट नंबर 13, ठीक है। और इस टाइप के भी फॉर्मेट को आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो, लेकिन क्या था वो जरा से समझिएगा, बस थोड़ा सा फर्क है, कुछ है नहीं। देखो जरा समझदारी से काम करिए। ये ऊपर था और ये नीचे था, हैं? इस टाइप में पढ़े थे आप, पी एक्स प्लस क्यू बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस, ये भी पढ़ चुके हैं आप। एक चीज और मिटा दो, एक और पढ़ा था, रूट हटा दो, तो भी पढ़ा है एक बार, याद है ना। अब ये 2 बार पढ़ा है, इसको तीसरा बार पढ़ा रहे। देखो कैसे लिखो, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ये वाला ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस, याद आ रहा है, प्लस कैपिटल बी। उसके बाद फाइंड ए एंड बी। अगर यहाँ भी छोड़ दें तो काम कर लोगे तुम। अगर इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, तो देखो पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए इंटू, इसका आ जाएगा 2ax, यहाँ b प्लस कैपिटल। अब अगर p का कोफिशिएंट आप लेना चाहते हैं तो p इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा 2aa, और q बराबर आएगा ab। जिसके पास x नहीं है, x वाले को x के साथ इक्वेट कर दिए, और विदाउट x वाले को विदाउट x के साथ प्लस b। यहाँ से a बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास p बाई 2a, ये ना आएगा भाई। और जब यहाँ पे तुम रखोगे तो ये b बराबर, तो b बराबर हम कह सकते हैं q माइनस ये निकाल के रखे हैं p बाई 2a इंटू b, तो q माइनस pb या bp बाई 2a, ये कैपिटल B बराबर आ गया है। अब जहां पर हम ये लिखेंगे, ये ना इसके जगह पे ये लिखेंगे तो a और b का वैल्यू बैठा के लिखेंगे। अभी आपको हम एक जनरल थ्योरी की तरह लेके चलते हैं, थ्योरम की तरह, इसीलिए तुमको दिख रहा है बी में ये कुछ नंबर आ जाएगा 1/2, 2, 3 है 1, तो आसान हो जाएगा। तो जल्दी से नोट करिए यहाँ तक, ठीक है। देखिए अभी हमने जो फॉर्मेट पढ़ा क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस पी। तो पी एक्स की जगह पे x है, पी एक्स की जगह पे अगर x है, p की जगह पे 1 है, और q की जगह पे 3 है, और रूट अंडर क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू, याद है ना। तो पी एक्स प्लस क्यू की जगह पे यही दिया है, a इंटू डिफरेंशिएशन, बिना मतलब का समझ आ रहा है, आप इसको डिफरेंशिएट करके भी लिख सकते थे, है ना। चलो एक लाइन बढ़ा दिए। अब सुनो इधर, x प्लस 3, ठीक है। अब फाइंड लिखना नहीं है, वो थ्योरम में लिखते हैं, या तो निकालना है सीधा ना। देखो यार, ये 3 का 0 -4 -2x प्लस कैपिटल B। अब सुनिए, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, और यहाँ पर देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो -2a आएगा। अरे भैया ये x नहीं दिख रहा है, समझ में आ रही ना बात। इधर देखो आप 3 बराबर आप क्या लिख सकते हो, -4a प्लस b। यहाँ से ये तुम्हारा निकल जाएगा -1/2। क्लियर हो गया बात। क्या पे ये -4, अच्छा ये छूट गया, ये छूट गया, माइनस बोल रहे थे, ये छूट गया था। अब सुनिए, तो 3 + 4a = b। जब हम b निकालेंगे तो लिखेंगे 3 + 4 इंटू, है ना, a का वैल्यू बिठा दीजिए -1/2 से कट गया 2 बार में, तो 3 और -2 1 बचेगा। अरे b भी निकल गया। अब सुनो कहानी क्या हो रहा है, देखिए इधर जहाँ पे x + 3 है ना, वहां पे ये चीज बिठाना है, लेकिन a और b का वैल्यू दे करके। a आया है -1/2 -4 -2x। बहुत बार बता चुके हैं, इसको इक्वेशन मान देते थे, याद है ना। अब सुनिए, b की जगह पे क्या रखना है, 1 रख दीजिए। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस है तो एक ब्रैकेट ले लीजिए, क्योंकि आप जो अंदर में यहाँ लिखने जा रहे हैं रूट में, वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो रूट अंदर में क्या है, 3 - 4x - x²। क्लियर है। आप इससे इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एक बार इसके साथ और एक बार 1 के साथ, तो यहाँ -1/2 बाहर कर देते हैं, स्टेप बचेगा। यहाँ लिखो -4 -2x। बोलेगा सर ये माइनस गुना करके प्लस काहे नहीं कर दिए, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ परफेक्ट दिख रहा है, समझे ना, इसीलिए इसको नहीं किए, और कोई रीजन नहीं है।
अब इसको इसके साथ गुना करोगे तो ये 1 हो जाएगा, 3 माइनस 4x माइनस, और इसको तुम अभी भी सॉल्व करने सीख चुका है। पहले माइनस कॉमन ले लेगा, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो क्वाड्रेटिक बना लोगे। यहाँ पर नया चीज तुम सीखने जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ना, अगर आपके पास, हम समझा दे रहे समझिएगा, अगर इसका डेरिवेटिव बगल में मिल जाए तो आप इसको इंटीग्रेशन में हमेशा क्या करना कि अगर मान लो ये पूरा x है तो x का पावर 3/2/3/2 ये आएगा। अभी हम समझा दे रहे, नहीं समझ में आ रहा है तो आप अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे यहाँ से यहाँ तक का, तो इंटीग्रेशन आएगा -1/2 तो है कांस्टेंट। इसका इंटीग्रेशन 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, हम ऊपर मिटा के काम करते हैं, देखिएगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा, एक स्टेप हम पहले लिख देते हैं या लेट कर लेते हैं। चलो लेट इसको मान लेते हैं, 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर को y माना है। डिफरेंशिएशन करिए x के रिस्पेक्ट में, इधर 0 माइनस 4x माइनस माइनस 4 ना माइनस 2x, क्लियर है, ये आएगा इधर dy बाई dx। सुनो एक और दिमाग लगाओ जरा सा, dx को इधर रख देते हैं dy। अच्छा ये और ये dx एक साथ नहीं आ सकता है, गुना में तो है, तो ये और इसको मिला के हम क्या लिख देंगे उसी का पे dy। कहानी खत्म हो गया, देखना सर, -1/2। ठीक है, इसको आप क्या माने पूरे को y, तो हो गया सर √y, और इसको dx क्या लिखे हैं dy। कहानी खत्म हो गया सर, बहुत परेशान थे सर। इधर देखिए, इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 है ना, है। अब इधर भी तो आप सॉल्व करने जानते ही हैं भाई, ठीक है। अरे ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा ना भाई, यहाँ तो ठीक है ना, आप लोग भी परेशान हो जाते हैं। देखिए इधर -1/2, इसको y का पावर हाफ लिख के इंटीग्रेट करेंगे तो y का पावर क्या आएगा जानते हैं, 3/2 डिवाइड बाई 3/2। और इधर वाला थोड़ा प्रोसेस जाएगा लंबा, चलिए हम पूरा कर देते हैं ताकि आप भी खुश रहें। y का पावर हाफ पहले लिख देते हैं, हाफ ही है ना। अब इधर अगर देखोगे तो क्या आएगा, माइनस रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट 4 है तो 4 को 2 से भाग दोगे तो 2 आएगा, 2 को स्क्वायर करके जोड़िए घटाइए, कहानी खत्म हो जाएगा सर। अब इसको मिटा दें हम, चलिए इधर देखिए, -1/2 रहने दीजिए, एक ही बार दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस है, बाहर आपका माइनस है, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा क्या -4 और -3, -7 आ रहा है तो आपको लिखना होगा -√7 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में सर, इसीलिए हम फॉर्मेट में √α का स्क्वायर लिखते हैं, क्लियर है। आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे, पहले माइनस से गुना कर लेते हैं। देखिए ये सब फालतू का स्टेप बढ़ रहा है, समझे कि नहीं। और ये आप लोग जो लेट करा लिए, ये तो कहानी खत्म था, अभी हम आपको समझा दे रहे हैं। सुनिए, यहाँ प्लस है, इसको आप माइनस पे गुना करो तो √7 आगे आ जाएगा सर, आएगा ना। और ये -x + 2 का होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेट करना है तो देखो इधर -1/2, ये हो जाएगा y का पावर 3/2/3/2, क्लियर है। y का पावर आएगा 3/2/3/2 प्लस, अभी आपने इसका पढ़ा है, √a² - x² का x/2, तो x की जगह में x/2 है ना, सॉरी x + 2 है /2। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो क्यों ब्रैकेट लेना, ले दीजिए। आप सुनो, आप क्या लिखेंगे, जितना है उतना, तो √7 का स्क्वायर माइनस x + 2 का स्क्वायर। आप सुनो, a पॉजिटिव में है तो प्लस दीजिए, क्या लिखोगे a²/2, अरे भैया तो √7 का स्क्वायर/2, फिर साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a, x से जब √7 है x/a ना, अच्छा सॉरी, x की जगह x + 2 है और a की जगह पे √7 है, क्लियर। चलिए ये क्लियर, प्लस c। अब इंटीग्रेट हो गया, कोशिश करना कि दोनों टर्म को एक ही साथ इंटीग्रेट करें। दोनों इंटीग्रेट कर दिए। अब आप कुछ माने थे, देख लीजिए y किसको माने हैं, 3 - 4x - x²। तब हम बिठा देंगे, जगह में यही मिटाना होगा, याद रखना 3 -
4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो -1/2 देखो यहाँ पे, और ये 2 पर चला जाएगा तो 2/3, 2 कैंसल भी हो जाएगा, और y का पावर 3/2 तो क्या था 3 माइनस 4x माइनस, सही से याद रखे ना, यही था ना जी, ठीक है। अब सुनिए इसका पावर कितना हो गया 3/2, यही बात हम बोल रहे थे सर, जो रूट में था उसका पावर देखिए क्या आया, रूट में यही ना था 3/2 और डिवाइड बाय 3/2, तो ये पलट के 2/3 हो गया, तो इतना काहे हर बार रिलेट करिएगा, डायरेक्ट याद रखिए जो भी रूट में रहेगा, हाँ लेकिन वो कब करना है, जब जो रूट में जो अंदर में है उसका डेरिवेटिव बगल में मौजूद होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला लगाना आए, बात समझ में। चलिए अब इधर लिख दो +x/2, ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, इसको स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा बताइएगा, देखो यहाँ -3, इसी को बनाए थे -4x प्लस, ये नहीं ये प्लस में ना, यस, यहाँ माइनस से गुना करके देखो वही जाएगा 3 -4x माइनस x², यस क्लियर है, यही चीज है, ठीक है। अब सुनिए इसको स्क्वायर करेंगे तो 7/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a मतलब x + 2 है, और नीचे √7 है। अब देखते हैं RS अग्रवाल को हमारा आंसर पसंद आया कि नहीं, एक स्टेप और बढ़ा तो आंसर आ गया है, -1/3, यस, यहाँ पे ले आइए -1/3, 3 - 4x का 4x माइनस x² का होल पावर 3/2 प्लस x + 2/2 √3 - 4x माइनस x² प्लस 7/2, 7 है ना, साइन इनवर्स x + 2/√7, क्लियर है, तो यही आंसर हो गया आपका, ठीक है, प्लस सी छूटा है, प्लस सी लिख लीजिए, ठीक है। तो हमने जितना इसका एग्जाम्पल तक करा दिया और फॉर्मेट भी करा दिया, अब इसका जो आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो लाइव क्लास में देख लीजिएगा 8 से 9 में, ठीक है, थैंक यू।